बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम इस्लामाबाद आकर बैठेंगे, ऐसा नहीं कि आए और चले जाएंगे। यहाँ भरपूर मुजाहिरा होगा, हमारे मुतालिबात इसका मौजू होंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि लॉन्ग मार्च का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम आए और उठकर चले गए। मौलाना फजल रहमान का जरगा आज रात 10:05 पर नशर होगा। ये लॉन्ग मार्च होगा या कि धरना होगा? यहाँ पर हम बैठेंगे, फिर ऐसा नहीं है कि हम आए और फ़ौरन उठ के चले जाएंगे। एक भरपूर किस्म का यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी और उसमें जो हमारे मुतालबात हैं वो सब का सब उसका मौजू होंगे जी। तो इस हवाले से मज़ीद भी नहीं, एक दिन के मार्च और धरने में फ़र्क तो ये डिसाइड हुआ है कि इधर आके आप लोग बैठेंगे और धरना देंगे, यही तय हुआ है। और इस पे आपके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एग्री किया है। सब मुत्तफ़िक़ है जी, मुत्तफ़िक़ा फैसले के तहत हुआ है। लॉन्ग मार्च का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आए और उठ के चले गए। यहाँ पर फिर यह है कि हमें कुछ तजर्बा इस हवाले से है कि जिस वक्त पब्लिक पहुँच जाती है तो उस वक्त डे टू डे यानी हिकमत अमली भी बनाई जाती है। आज हमने क्या कहा, कल हमने क्या कहना है, क्या इश्यूज़ कल आ रहे हैं। डिमांड आपका क्या होगा, किस शर्त पे डिमांड तो उठेंगे? यही है कि इलेक्शन दोबारा कराओ। ये इलेक्शन और ये असम्बलियाँ और ये हुकूमत हमें काबिल कबूल नहीं है। बुनियादी बात तो यही है जी। तो ये डिमांड आप किस से करेंगे और कौन ये करवाएगा? जब इमरान खान खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या? जाहिर है जी कि उस पर एक अवामी प्रेशर डाला जाएगा। इसकी तहरीक का नाम ही यही होता है कि आप अवाम की क़ुव्वत को लेकर आप चलेंगे। देखिए साफ़ बात है, इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक इस हुकूमत का नाजायज़ होना जो अव्वल दिन से तय है, फिर उसके बाद 2 साल या 2.5 साल हो गए कि इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी नाकाम रही है और इसकी नाअहली और नालायकी जो है वो हर शख्स उसका मुशाहिदा कर रहा है, मुतासर हो रहा है उससे जी। तो ये मुल्क को नहीं चला सकता जी। आएंगे मार्च आएंगे और धरने भरपूर तौर पे आएंगे इंशाल्लाह, और धरने में भरपूर धरने में भी शिरकत? होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, धरना कितना भी तवील हो जाए, जब तक मंजिल हासिल ना हो नहीं उठेंगे? वो स्ट्रेटजी जो है ना हमने उसी वक्त भी तय करनी होती है क्योंकि रमज़ान शरीफ भी आगे आएगा और इस सारी सूरत हाल को हमने जितना हम बैठकर आगे बढ़ते जाएंगे उसी हवाले से हमने स्ट्रेटजी उसी वक्त भी तय कर दी। तो फिर रमज़ान होगा, फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो आप नहीं समझते कि अगले 1 साल में खैर खैरियत होगा? इसकी कोई हैसियत नहीं है। तहरीकें फिर भी चलती हैं और उसका तसल्सल कभी भी नहीं टूटता, वो चलती रहती है। लेकिन आप नहीं समझते खुद लास्ट इसका नाम नहीं है कि इस्लामाबाद में आ गए और हम यहाँ से चले गए जिसका तारीख ख़त्म हो गई। तारीख फिर भी होती है जी। नहीं, लेकिन लास्ट ईयर भी आप इस दावे के साथ आए थे कि मैं हुकूमत को ख़त्म करके जाऊंगा। जी जी। अभी आप नहीं समझते कि आपने उजलत का मुजाहरा किया? तस्लीम तो किया होगा कि कमज़ोर तो कर दिया अपने हुकूमत को। जब हुकूमत तो नहीं है इस वक्त, मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं होगा। एक बयान में चौधरी सरवर का कहना था कि दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली ऑपोजिशन मार्च में भी नाकाम होगी। 2023 तक मार्च आते और जाते रहेंगे, हुकूमत कायम रहेगी। ऑपोजिशन को एक दूसरे पर एतबार है, ना ही इनमें इत्तफाक है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। और अभी रावलपिंडी टेस्ट का अहवाल बताएं आपको। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन खाने के वक्फे तक पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 217 रन स्कोर कर लिए हैं। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका पर 288 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। मोहम्मद रिजवान 88 और नवान अली 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आज सुबह के सेशन में पाकिस्तान ने 2 विकेटें गंवाई। यासिर शाह 23 और हसन अली 5 रन स्कोर करके आउट हुए। इसी पर बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे। सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। सिकंदर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाह रहे हैं, जो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने कमबैक किया है, 76 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और अब ये स्कोर 217 है, 8 खिलाड़ी आउट हैं। रिजवान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की है, अब तक 73 रन के साथ वो क्रीज पर मौजूद है। रिजवान की ये मैच विनिंग जो है परफॉर्मेंस है। जिस सिचुएशन से आप बता रहे हैं, निकले हैं हम लोग 5 पे और उसके बाद उसकी ये जो इनिंग है ये एक तरीके से मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग है। इतनी उसने जबरदस्त खेली है, इतना फंस कर खेला है। इस किस्म के मैचेस में जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, उसका मजा ही यही है कि
کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے, آپ کس طرح پھنس کر کس طرح لڑتے ہیں. تو رضوان نے وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی یہ اننگ ہے, یہ میچ مین آف دا میچ والی اننگ ہے. اور سکندر, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, پچ کو دیکھتے ہوئے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستانی اسپنرز اچھا پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھو, اگر میں بالکل نیوٹرل بات کروں گا, اس وقت پاکستان وننگ سیٹ پہ ہے. کسی بھی حال میں یہاں سے پاکستان کو کوئی ہارنا نہیں چاہیے, نہ میچ کو ڈرا ہونا چاہیے. یہ میچ پاکستان کے بالکل کہتے ہیں نا جیب میں ہونے والی بات ہے. اور جو 288 رنز ہیں بہت ہیں, ابھی گرتے پڑتے بھی 20-25 رن اور کر لیں گے, تو آئی ہوپ کہ زیادہ کریں. تو یہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا, نہ نکلنا چاہیے. ہاں, اگر بہت ہی کوئی ہم بلنڈر کر دیں, کیچز چھوڑ دیں, گندی بالنگ کر دیں, اور ان کے بیٹسمین جو بالکل نہیں اچھا کھیل رہے وہ اچھا کھیل جائیں, تو شاید ان کے لیے چانس بنے. ادروائز یہ پاکستان کے میچ ہے, یہ پاکستان میرے حساب سے ان کو آرام سے جیت جائے گا. تقریباً 70-80 رن سے میچ جیتنا چاہیے پاکستان کو. بہت شکریہ آپ کا سکندر بھائی. بلیٹن میں بھی بات کریں گے. پاکستانی کوہ پیما محمد علی سے دوبارہ اور ٹیم کی تلاش کے لیے آج پھر سرچ آپریشن شروع کیا جائے گا. گزشتہ روز ہیلی کاپٹرز نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی, لیکن کوہ پیماؤں کا سراغ نہیں مل سکا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے قوم سے دعا کی اپیل کی ہے. موسم سرما میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی اطلاعات کے بعد سے پاکستان کے علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع ہے. تینوں کوہ پیماؤں کا سراغ لگانے کے لیے گزشتہ روز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سرچ آپریشن شروع کیا گیا. زمینی راستے سے بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا گیا. علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ کیمپ 3 سے کیمپ 1 پہنچنے کے بعد بیس کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے. کرونا صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کریں آپ کو. ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید 53 افراد انتقال کر گئے. کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 11,967 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1,346 نئے کیسز سامنے آئے, جبکہ 36,954 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. اس طرح کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.6% رہی. پیمز اسپتال اسلام آباد کے سابق چیف فارماسسٹ کرونا وائرس کے سبب انتقال کر گئے. ترجمان پیمز کے مطابق ڈاکٹر جاوید اقبال کئی روز سے کرونا کے باعث بیمار تھے. اب تک پیمز اسپتال کے 4 ہیلتھ ورکرز کرونا سے موت کا شکار ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. کراچی میں حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چالان بھی جمع ہو جائیں گے. 2011 کے بعد اوریجنل چالان تو کوئی ہو نہیں سکا, لیکن سارے 2 نمبر چالان ایمبر ایلیو کے ذریعے 2 نمبر چالان, 2 نمبر الاٹمنٹ, وہ جو عبداللہ شاہ کے زمانے میں الاٹمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, 2 نمبر فیک, جھوٹی دستخط, جھوٹا چالان, جھوٹا بینک, جیسے پینشن اکاؤنٹس میں ہوتا ہے. چالانوں کی بھی انشاءاللہ GIT بنے گی اور سارے چالانوں کا پتہ چلے گا. آج کل ناصر شاہ کر رہا ہے, ٹپی نے سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے جھوٹے چالانوں کو ایشو کرتی ہے, لیکن اوریجنل لینڈز کو انہوں نے فردر نہیں کیا. تو وہاں کام چلتا رہا کہ جی ایک فارمیلٹی پوری ہے. 1-1 انچ لیز ڈاکومنٹ موجود ہے, 1-1 انچ کے اوپر. اس کے بعد لیز موجود ہونے میں اور سرکاری زمین میں فرق ہوتا ہے. مطلب آپ کو لیز ملی ہے, آپ کورٹ میں گئے ہیں, پھر آتے ہیں جب اسٹارٹ ہوتا ہے 3 جنوری 2018 کو ایک جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جب شوگر مل مافیا اور یہ اومنی گروپ کے خلاف ہم نے ایک ریلی نکالی تھی, ہم اپوزیشن میں تھے. آپ سب گواہ ہیں اس کے کہ جس حیدرآباد سے کراچی تک فارمرز کے ساتھ, جس پہ انہوں نے ڈاکٹر عارف الوی بھی ساتھ تھے, اس وقت گورنر عمران اسماعیل بھی تھا, ہم سب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا, میرے اوپر تشدد کیا تھا. آپ سب گواہ ہیں اس کے. اس دن سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پھر ان کا اینٹی کرپشن یہ ساری میرے پیچھے لگتی ہیں. گورنمنٹ ان کی تھی جنوری 2018 اور یہ 3 سال, آج جنوری 2021 آگے 3 سال یہ میرے خلاف لگے رہے. جب انہوں نے بہت زیادہ اینٹی کرپشن کو انہوں نے سٹارٹ کیا, اینٹی کرپشن نے رپورٹ بنا کر, چونکہ اینٹی کرپشن تو انہی ہے نا, ان کے لوگ ہیں اس کے اندر. اینٹی کرپشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو رپورٹ بھیجی کہ جی حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا ماشاءاللہ اینٹی کرپشن نے نیب کو بھی لکھ دیا. مطلب اینٹی کرپشن جو خود اپنی کرپشن روک نہیں سکتی, سندھ گورنمنٹ نے ان کے تھرو نیب کو بھی لکھوا دیا میرے خلاف, انہوں نے لکھوایا. اس کے بعد چیف سیکرٹری کے سامنے ACC 1 کی ایک کمیٹی ہوتی ہے,
उसके अंदर वो डिक्लाइन कर देते हैं। खुर्रम भाई, ACC 1 में पेपर्स मौजूद हैं। आप सब साफियों को, तमाम भाइयों को मैं बताता हूं, मैं असेंबली अपने ऑफिस में मौजूद होऊंगा, जिसने जो जो अल्फाज मैं कह रहा हूं और जो सुन भी रहा है, कोई भी जो सुन रहा है, मैं जो अल्फाज कह रहा हूं रिकॉर्ड कीजिए। एक एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में मैं आप लोगों को दिखाने को तैयार हूं। चूंकि अगर मैं पब्लिक नुमाइंदा हूं तो मैं पब्लिक के लिए मौजूद हूं। मुझ पे इन्होंने इल्जाम लगाए हैं तो उसको जवाब देना मेरा फर्ज है, अपने आप को क्लियर करना मेरा फर्ज है। अब सब लोगों के सामने कि यार मैं क्या हूं, ये तो पता नहीं क्या हूं मैं। फर्क पता चले कि पंजाब में जो हो रहा है ये मिक्स करना चाह रहे हैं पंजाब को सिंध के साथ। इतना ही फर्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में जितना गधे और घोड़े का फर्क होता है। दोनों के दो कान होते हैं, एक पूंछ होती है, चार टांगे होती है, एक गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। पंजाब का इशू डिफरेंट है, यहाँ तो हर चीज लेजिटिमेट है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डिक्लाइन कर देता है। मीन्स के करप्शन नहीं थी, ग्रैबिंग नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करता है, कोई आईओ नहीं करता। फिर जब तक ये लोग नहीं छोड़ते तो कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में तारिक कुरैशी साहब, अजीम आदिल शेख साहब और सब केस दाखिल कर देते हैं। 5 अगस्त 2020 को सिंध हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है। केस नंबर 1283 2020 लिख लीजिए। केस में एक एक पेपर मौजूद है। अपने कोर्ट रिपोर्टर से कहिए केस निकलवाएं, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। केस नंबर 1283 एंड केस नंबर 1284 अजीम आदिल शेख एंड तारिक कुरैशी, उन केसेस में एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। 5 अगस्त 2020 को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। सिंध गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को रेस्ट्रेन कर दिया जाता है। कल इत्तेफाक से मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो पता चला कि उसके बाद लगे रहते हैं ये एंटी करप्शन, ये वो सारा कुछ मुख्तलिफ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना मैंने कोई बेल कराई ना कुछ हुआ। और मैं हर एक्शन के बाद मैं मजीद खुल के बात करता हूं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैर जमीन पर है, मेरे को गलत काम नहीं किया हुआ, मेरा हर चीज साफ है, मेरा जमीर साफ है, मेरी जमीन साफ है, मेरा जमीर भी क्लियर है, मेरी जो कर रहे हैं वो जमीन भी क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि स्टे हो जाता है। कल सुबह ये लोग चोरों की तरह आज से 3 जनवरी को 3 फरवरी को लेटर निकलवाते हैं डीसी से कि जी हम हजारों एकड़ जमीन जो मलीर में उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। एक वो निकालते हैं कवर स्टोरी, और सुबह को आकर अजीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर एक डीएसपी को भिजवाया जाता है। वजीर आला सिंध खुद निगरानी करता है पिछले दिनों। और ये कब स्टार्ट हुआ ज्यादा, जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वजीर आला सिंध पागल हो गया। पागलों की तरह उसने कहा कि हलीम आदिल अंदर चाहिए, हलीम आदिल शेख को बंद कराओ। हलीम आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कल ही आते हैं। फिर आप सबने देखा कि वहां दोनों फॉर्म, कल मैं बता चुका हूं उस पर कि वहां जाते हैं प्राइवेट लोग पीपल्स पार्टी के लेकर जाए। चीज बताता चलूं, PS 88 में सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।